नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राहुल गांधी की सदस्यता क्या वापस होगी? क्या वो चुनाव लड़ने वाले हैं? ये तमाम सवाल बड़े हैं, लेकिन जवाब का इंतजार नहीं है, जवाब नहीं है। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को लेकर क्या दलीलें हुई, उनके वकील ने क्या पेश किया, ये तो आपने देखा। लेकिन उसके बाद तमाम कांग्रेसी अब भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, ये समझना बहुत जरूरी है। अब अगली सुनवाई को क्या कुछ होगा वो तो आने वाले वक्त में होगा, लेकिन राहुल गांधी को लेकर और अडानी मसले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सड़कों पे है, उसको समझना परखना बहुत जरूरी है कि बार बार अडानी मसले पे जेपीसी की बात, राहुल गांधी की सदस्यता के पीछे क्या मोदी सरकार या फिर अडानी के मुद्दे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता कैसे गई, क्यों गई और क्या सदस्यता वापस हो गई, क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कांग्रेसी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से देखिए। तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर आप लोग लोकतंत्र बचाओ रैली निकाल रही हैं, आज क्या कहना चाहेंगे आप? खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है देश में, और इसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को संभालें। महिलाओं ने देश की आजादी के समय भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब इस तानाशाह सरकार से आजादी पाने के लिए महिलाएं एकजुट हो गए हैं। इस तानाशाह से लगातार अगर राहुल जी संसद में सवाल पूछ रहे हैं तो वहां भी रोका जा रहा है। आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस के द्वारा यहाँ पे भी रोका जा रहा है। क्या लगता है कि देश में एक तरीके से तानाशाही पैदा की हो रही है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से हम लोग कल रात को थोड़े होर्डिंग्स क्या लगा रहे थे दिल्ली में, पुलिस ने हमारे गाड़ियां जब्त कर ली, उसको थाने में बंद कर दिया। जितने होर्डिंग्स लगे थे पूरे होर्डिंग्स को तोड़ मोड़ के निकाल दिया। महिलाओं को यहाँ पे आने नहीं दे रहे, बॉर्डर्स पे बसेस रोका गया है। और ये तो बिल्कुल ना सदन के अंदर जुड़े हुए जो प्रतिनिधि है देश के, राहुल गांधी जी जैसे जो सांसद है, जो देश की आवाज उठाते हैं, वहाँ पे उनको नहीं बोलते थे और बाहर जनता की आवाज भी दबाया जा रहा है। क्या लगता है मोदी जी इतना घबरा क्यों गए हैं? अडानी मामले में जवाब देना नहीं चाहते? अगर जनता, आप लोग तो शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत शांति तरीके से, फिर क्यों घबरा रहे हैं मोदी जी? वैसे हमें प्रदर्शन करने की जरूरत भी नहीं। अगर ये सरकार जेपीसी की जांच अडानी पे बैठाता, ये सरकार डरा क्यों है जेपीसी की जांच बैठाने से? 20,000 करोड़ रुपया वो जो 38 शेल कंपनीज में कैसे पहुंचा? शेल कंपनी का मतलब दुनिया को मैं बता दूं, और देश के उन लोगों को जो शेल कंपनी का मतलब नहीं जानते। शेल कंपनी का मतलब है जो कंपनी अस्तित्व में है ही नहीं, सिर्फ कागजों पे है, लोगों को उल्लू बनाने। तो 20,000 करोड़ रुपया वहाँ पे पहुँचे कैसे? ये जनता का मेहनत का पैसा जो LIC और SBI जैसे इंस्टीट्यूशंस में लोगों ने निवेश किया है, ये जनता को की जो गाड़ी कमाई है उसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और जनता को बहुत ही जल्द ये जो सत्ता में बैठा हुआ सरकार है उनके पैसे को डुबाने जा रहे हैं। एक और सवाल खड़ा होता है कि आप लोग इतने दिनों से जीपीसी की मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी नहीं हुई, सरकार उस पर एकदम भी ध्यान नहीं दे रही है, ना जवाब दे रही है। राहुल जी की सदस्यता रद्द हुई, उसके ठीक दिन बाद उनका आवास खाली कराने के लिए उनको नोटिस दे दिया गया। इस मामले में बहुत जल्दबाजी दिखा रही है सरकार। बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये देखिए कि आज तक के इतिहास में, अगर मानहानि पे आज तक के जिन्होंने भी मानहानि पे का दावा लगाया हो, आज तक के इतिहास में 2 साल की सजा कभी नहीं हुआ है देश में। और एक ऐसे व्यक्ति पे जो देश हित में सवाल उठा रहे हैं, उन पे मानहानि का दावा लगाना, और जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर सदस्यता रद्द, 1.5 दिन के अंदर घर खाली करवाना। अरे बहुत सारे ऐसे 50% से ज्यादा MP सदन में बैठे हैं जो जिसके क्रिमिनल चार्जेस है। क्या ये सरकार उन पे ऐसे कार्रवाई करने की हिम्मत रखेंगे? वो नहीं हिम्मत करेंगे, क्योंकि इसमें 90% से ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो संसद में बैठे हुए MPs हैं, वो भाजपा ही है। लेकिन एक और सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद जो है गांधी परिवार का इतना अपमान किया, लगातार नेहरू जी को वो हर मामले में ले आते हैं, उन पर किसी प्रकार की जो है कार्रवाई की बात नहीं होती है। लेकिन अगर जो एक व्यक्ति जो इतनी लंबी यात्रा जिसने निकाली, जो सड़कों पर उतरा, जिसने जनता के मुद्दों को उठाए, अगर वो सदन में कोई जनता का सवाल पूछ रहा है तो उस पे आप किसी भी मामले में उसको फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोदी जी ने तो तमाम तरीके बयान दिए हुए हैं, उस पर क्या कहेंगी आप?
मोदी का जो माइंडसेट है ना, मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं वो कतराऊंगी, क्योंकि गुजरात का इतिहास जानते हैं उनका माइंडसेट क्या है। वो जानते हैं कैसे फंसाना, वो जानते हैं कैसे एक क्रिमिनल माइंडसेट के रंगा बिल्ला है। ओके, साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि राहुल गांधी जी ने तो जनता की आवाज उठाई, राहुल गांधी जी ने देश के गरीबों की, राहुल गांधी जी ने महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की, जीएसटी, वो आम दुकानदार जो आज अपने दुकान चलाने के लिए वो चला नहीं पा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने महंगाई पे आवाज उठाई, राहुल गांधी जी ने वो वन रैंक पेंशन पे आवाज उठाया है, राहुल गांधी जी ने उन तमाम मुद्दे पे आवाज उठाया जो एक भी ऐसा मुद्दा हो जो देश हित में नहीं हो तो ये मोदी और उनके सत्ता बता दे। सच्चाई ये है कि ये दोनों जो है, जो पूरा भाजपा है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार को बदनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि गांधी परिवार ही वो एक परिवार है जो देश को एक रख सकता है और जो देश के लिए उनके खानदान के लोगों ने अपना खून बहाया है। बताइए मुझे एक भाजपा है जिसने अपना खून देश के लिए बहा हो। जिस तरीके से ये गांधी परिवार पे आलोचना करते जा रहे हैं, गांधी परिवार और कांग्रेस के लोगों ने ये सोचा है कि चलिए ये राजनीति के तहत कर रहे हैं, राजनीति में हम एक लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सबको है, पर अब जिस तरीके से वो बोलने का अधिकार हमसे छीन रहे हैं, हम भी उनको नहीं बोलने देंगे और हम ये सुनिश्चित कर देंगे कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने गांधी परिवार के बारे में कुछ भी बोला है, मानहानि का दावा, हर एक वो दावा लगेगा उन पे। ये आने वाले दिनों में ये देखें। आपने देखा इस वीडियो को, अब देखकर आप समझ गए होंगे। एक तो अडानी मसले को लेकर कह रहे हैं कि दरअसल अडानी मसले को लेकर, स्कैम को लेकर सवाल जो खड़े कर रहे थे राहुल गांधी, इसकी वजह से मोदी सरकार ने उन पर कार्रवाई की है। ये खैर विपक्ष का आरोप है। अगर हम बीजेपी को रुख करें, वो कह रहे हैं भाई कानून अपना काम कर रही है, तो इंदिरा गांधी जी के वक्त ही ये कानून बनाया गया था, तो फिर उनको आज मिर्ची क्यों लग रही है। सियासी तौर पर ये तमाम चीजें सुनने में, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखेंगे तो जिस तरीके से, जिस इंटेंशन से, जिस मंशा से राहुल गांधी पे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर एक विपक्ष के अंदर भी नाराजगी हम सबको ने देखने को मिला। वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इसका जवाब हालांकि बीजेपी कानून के दायरे में दे रही है कि भाई कानून अपना काम कर रही है, इस पे मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। और हालांकि बीजेपी करे कि कब जाके अपील करेंगे, जब कर रहे हैं तो अब एक अलग ही खेल हो गया। बीजेपी कहने लगी कि ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। देखना होगा कि राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या वायनाड जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो भी रिपोर्ट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज। नमस्कार।